हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिला लिया। उसके बाद राहु जो असुर है वो समझ गए और वो वहां देवताओं वाली लाइन में आ गए। भगवान को सूर्य देव और चंद्रदेव ने इशारा किया, भगवान ने उनका सर भी काट दिया। उसके बाद भगवान ने सब पिला के अपना जो स्वरूप है वो प्रकट किया, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान आ गए। और उनको देखकर असुर हाय हाय करने लगे कि ये हमने क्या करा। अब एक क्वेश्चन सबके मन में अराइज होता है कि देवताओं ने भी उतनी मेहनत की, असुरों ने भी उतनी मेहनत की, तो एक पार्टी को फल मिला है, एक पार्टी को फल नहीं मिला है, केवल श्रम किया उन्होंने। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि सेम टाइप का काम करने पर, सेम सब कुछ करने पर भी एक पार्टी को जो है रिजल्ट मिल रहा है, अमृत मिल गया, और एक को कुछ भी नहीं मिला? तो उसका रीजन क्या है वो श्रील सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों के थ्रू हमें बता रहे हैं। तो आइए इसको गाते हैं और समझते हैं। और ये हमारे लिए भी प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले श्लोक हैं। हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे लाइफ में। पहले मैं पढ़ते हैं फिर समझाऊं थोड़ा। एवं सुरासुरगणा समदेश काला हेतु अर्थ कर्मं तयोपि फले विकल्पः तन्नामृतं सुरगणा फलमञ्जसा यद पाद पंकज रजः श्रडयानन दैत्यः एवं सुरासुरगणा समदेश काला हेत्वार्थ कर्म मतयपि फले विकल्पः तत्रमृतं सुरगणा फलमञ्जसापु यद पाद पंकज रजः शृणुयात् न दैत्यः। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पी सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ना ग्रहण करने के कारण असुर मन वांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य: भगवत गीता 4.11 में कहा गया है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस ततः भजाम्यहम् हम। भगवान परम न्याय करता है जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते हैं या दंड देते हैं। अतएव ये वस्तुतः देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर, एक ही काल में, एक ही जैसी शक्ति तथा एक ही अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंध कर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर विश्वास रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किंतु भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है फलेन परिचीयते, किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान सकते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का प्रयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना ले। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3.9 में यूं ही है: यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोको यर्म कर्म बंधना
जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है। किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के कलेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांता। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, भ्रम में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततः गत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करते और इनकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के समस्त शुभ फल पाते हैं। तो आ, वैदिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। ये जो समुद्र मंथन लीला हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। दो ग्रुप हैं, एक असुरों का ग्रुप है, एक देवताओं का ग्रुप है। दोनों ग्रुपों ने मिलकर कार्य किया है और एक को फल मिला है, एक को फल नहीं मिला है। एक को अमृत प्राप्त हो गया, एक को नहीं प्राप्त हुआ है। जब दोनों ग्रुप ने सम देश, सम काल, सम हेतु, सम अर्थ, सम मति, सम कर्म किए, तो फिर फल अलग अलग कैसे प्राप्त हुए? सम देश का अर्थ है एक ही स्थान पर दोनों ने कार्य किया। ऐसा नहीं है कि जैसे देश का प्रभाव पड़ता है, देश का अर्थ है यहाँ पे स्थान से, जगह से, प्लेस से, लोकेशन से, तो स्थान का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि दो टाइप की भूमि है, एक भूमि है फर्टाइल लैंड है और एक जो है नॉन फर्टाइल लैंड है। ठीक है, तो अगर हम उसमें सीडिंग करेंगे, बीज डालेंगे, तो जो फर्टाइल लैंड है उसका फल अच्छा होगा, ऑब्वियसली प्लांट ग्रो करेगा। और जो नॉन फर्टाइल लैंड है या बंजर भूमि बोला जाए, तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि स्थान अलग अलग है इसलिए फल अलग प्राप्त हुआ, उस केस में बात समझी जा सकती है, राइट। बट जब जगह भी सेम है, पूरा का पूरा जो समुद्र मंथन हुआ है वो क्षीर सागर पे हुआ है, देवताओं ने भी वहीं पे किया है, असुरों ने भी वहीं पे किया है, तो भी दोनों को रिजल्ट अलग अलग प्राप्त हुए। अगर प्लेसेस अलग होते तो चलो कंसीडर किया जा सकता था, भैया उस स्थान से निकला, उस स्थान से नहीं निकला। बट यहाँ तो प्लेसेस सेम थे, स्टिल दोनों को अलग अलग रिजल्ट प्राप्त हुआ। चलो प्लेस सेम हो सकता है दूसरी चीजें अलग हो। तो बात आ रही है समकाल। कभी कभी ऐसा होता है जगह एक ही होती है, समय अलग अलग होता है। जैसे फर्टाइल लैंड है, अब हम अगर गर्मी में मैंगो सीड डालेंगे तो नहीं आएगा, ठंड में डालेंगे तो गर्मी तक आ जाएगा। हाँ, तो टाइम के अकॉर्डिंग भी चलो जो फल है वो चेंजेस हो सकते हैं कि हमने कौन से टाइम पर डाला, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ सकते हैं। बट यहाँ तो टाइम भी सेम था, क्योंकि देवता और असुर एक साथ ही एक ही समय पर समुद्र मंथन कर रहे थे। तो जब एक ही काल पे कर, मतलब एक ही समय पर एक ही काल में कर रहे हैं, एक ही स्थान पे कर रहे हैं, स्टिल रिजल्ट अलग आ रहा है। तीसरी बात कहते हैं कि चलो ठीक है, एक ही समय की बात हो गई, एक ही काल की बात हो गई, हो सकता है उनका हेतु अलग हो। हेतु का अलग होता है कि उद्देश्य, हेतु का अर्थ है यहाँ पे उद्देश्य से, कि दोनों एक ही इंटेंशन से कर रहे हैं। एक बात होती है कि अ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं कि दो स्टूडेंट्स हैं और एक ही टाइम पे एग्जाम्स देने बैठेंगे, एक ही प्लेस पे बैठेंगे, मतलब जो भी एग्जामिनेशन हॉल होगा। बट इंटेंशन का फर्क है, एक को सोचना है पास होना है तो पास के अकॉर्डिंग पढ़ के आएगा और पास के अकॉर्डिंग मार्क्स करेगा। एक है जिसको मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाने, एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। तो इंटेंशन अलग होने से, उद्देश्य अलग होने से हमारा रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। एक्सेप्टेबल? यस। हाँ, बट यहाँ पे तो उद्देश्य भी सेम है। असुरों को भी अमृत चाहिए था और देवताओं को भी अमृत चाहिए था।
तो आप सब समझ रहे हो, देश भी सेम है, यानी कि जगह भी सेम है, टाइम भी सेम है, उद्देश्य इंटेंशन भी, एम भी सेम है, स्टिल रिजल्ट अलग आ रहे हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया देश सेम है, काल सेम है, उद्देश्य सेम है। अब बात करें हम कि उनका अर्थ अलग अलग हो। अर्थ का अलग होने का मतलब है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, हमें कैपिटल लगानी होती है, मटेरियल लगाना होता है, ये सब करना होता है। तो किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी ने कम कैपिटल लगाई है, किसी ने ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, किसी ने कम क्वालिटी का यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा दैट विल बी डिफरेंट, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारे इनपुट्स अलग थे इसलिए हमारे आउटपुट अलग आया। बट यहाँ तो इनपुट भी सेम था। इनपुट क्या थे? समुद्र मंथन में हमने पढ़ा था ना लीला पे, उसमें उन्होंने घास, तिण, ये सब भी डाले थे समुद्र मंथन करते टाइम। तो वो भी सब सेम था, टाइम सेम है, जगह सेम है, इंटेंशन सेम है, और जो इनपुट्स है वो भी सेम है, स्टिल आउटपुट अलग आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? एक चीज और क्या बताई जा रही है यहाँ पे, सम्मति, मतलब सम अभिलाषा, एक ही इच्छा से कार्य कर रहे हैं, और सम कर्म। ऐसा नहीं है एक ने आलसी होके कह दिया भाई तू ही कर ले, ऐसा भी कहीं नहीं, दोनों बिल्कुल मेहनत से कर रहे थे। इवन असुर तो और आगे लगे हुए थे, और ज्यादा जो वासुकी जी थे उनका वो आ रहा था उनके ऊपर। तो दोनों ने सेम कर्म किया, स्टिल रिजल्ट अलग आ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, हम भी कई बार ऐसे सोच सकते हैं कि हमने पूरी, या फिर कई बार लोग हमसे कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हाँ, कर्म हमें करो, लेकिन सिर्फ कर्म करने से ही हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे ये शिक्षा दी जा रही है, जब तक भगवान नहीं होंगे, बिना भगवान की अनुमति के, बिना भगवान की शरण लिए हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। डिफरेंस, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम, बस एक ही डिफरेंस था, एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि देवताओं ने भगवान की शरण ली हुई थी, और असुरों ने भगवान की शरण नहीं ली थी। इसी कारण देवताओं को फल प्राप्त हुआ, और असुरों को फल प्राप्त नहीं हुआ, सब कुछ सेम होने के बाद भी। तो हम बहुत सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं तो हम व्यर्थ ही कर रहे हैं अपना जीवन। इससे पता चलता है कि जो फल देने वाला है वो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत ही नहीं करें, हम कर्म ही नहीं करें, वो भी हमें करना है, बट अल्टीमेट रिजल्ट देने वाले भगवान होते हैं। इसलिए अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वास्तव में अकेले हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता अगर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो। भगवान की कृपा प्राप्त होती है भगवान की शरण लेने से, भगवान के नामों का जाप करने से, भक्ति करने से। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि हमारा कार्य क्या है, कर्म करना है। फल, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान ही देते हैं। इसलिए आप सोचे कि मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं फर्स्ट आ गया या फर्स्ट आ गई, तो ना जी ना, सिर्फ आपकी मेहनत से फर्स्ट नहीं आए हैं, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, सारे के सारे फर्स्ट नहीं आते। भगवान का रोल भी है इसमें। असुरों को यहाँ गर्व था कि हम पे बहुत बल है, हम पे बहुत शक्ति है, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि भगवान की शरण नहीं ली। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम भगवान की भक्ति करें, हम भगवान की शरण लें। इस समय कलयुग में लोगों की बुद्धि बिल्कुल डल हो चुकी है, वो भगवान को भूलते जा रहे हैं, भगवान पे दोषारोपण करते रहते हैं, भगवान नहीं है, भगवान ने ये किया तो हम भी ये करेंगे, ये वो, कुछ तत्व तो समझते नहीं है, कुछ भी ऊपर ऊपर से सुन रखा है और उसको देख के बोलते रहते हैं। यहाँ पे जगत में साइंटिफिक नॉलेज हो सकती है, कंप्यूटर्स बन रहे हैं, मोबाइल्स बन रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बट आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा सो कॉल्ड एडवांसमेंट हो रहा है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी ज्यादा पहले के कंपैरिजन में 100 गुना परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले कार्स नहीं थी, ठीक है, चलो वहां से वहां जाने में थोड़ा टाइम लगता था, प्रॉब्लम होती थी। अब उसके साथ कितनी प्रॉब्लम हो गई है, ट्रैफिक लगने लगा है, ट्रैफिक लगने लगा है, और क्या होने लगा है, ट्रैफिक के साथ साथ पॉल्यूशन। तो फिर आप सभी जानते हैं दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला अप्लाई किया गया था,
तो फिर गाड़ियों को रोक दिया गया, तो होने का फायदा क्या हुआ? तो प्रॉब्लम तो उसके साथ साथ जितने ज्यादा जो अगर हम बात करें हेल्थ केयर के केस में, डॉक्टर के केस में, डिजीज ट्रीटमेंट के केस में, जितना ज्यादा ट्रीटमेंट आ रहा है उतनी ज्यादा नई नई डिजीज आती जा रही है। ऐसी ऐसी डिजीज आ रही, मैं यहाँ पे उसका वो नहीं करना चाहती एक्सप्लेनेशन, जो हम सोच भी नहीं सकते, और छोटे छोटे बच्चों को भी हो जा रही है। ये डायबिटीज, बीपी, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है, हर घर में एक तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले भगवान का आश्रय लीजिए, फिर कुछ करिए। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सारे व्हीकल्स की स्पीड डिफरेंट हो सकती है। जैसे बात करें हम, साइकिल, साइकिल की स्पीड स्लो होगी। फिर आ गई बाइक, बाइक की स्पीड फास्ट हुई, कार आ गई, ट्रैक्टर आ गया, ट्रक आ गए, रेल आ गई, सब, बैलगाड़ी है, बुलोक कार्ट है, सबकी स्पीड अलग अलग है। बट एक चीज कॉमन है जिसके कारण सब चल पा रहे हैं। कोई बता सकता है क्या चीज कॉमन है जिसके कारण सब चल पा रहे हैं? और वो है कि सब ने भूमि का आश्रय लिया हुआ है। अगर कोई कहे कि मैं हवा में उड़ के चलूंगा, बैलगाड़ी सोचे हवा में उड़ूंगी तो चल ली, कार सोचे मन सा नहीं कर रहा आज थोड़ा ऊपर उड़ के चढ़ती हूँ, नहीं चल पाई। और अप्लाई ऑल इन ऑल व्हीकल्स। तो क्योंकि सबने आश्रय लिया हुआ है, भली स्पीड अलग अलग है, इसलिए उनको उनका फल मिल पा रहा है कि वो चल पा रहे हैं। और अगर उन्होंने आश्रय छोड़ दिया भूमि का, कि सोचे हम उड़ के चले या पानी के अंदर चले, तो वो नहीं चल पाएंगे क्योंकि आश्रय नहीं लिया उन्होंने। ऐसे ही अगर हम भगवान का आश्रय ले, हाँ ये हो सकता है वी ऑल आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सबके अलग अलग अनर्थास हैं, सबके अलग अलग वो हैं, बट एक चीज हम में कॉमन है, वो ये कि हम सब भगवान का आश्रय लिए हुए हैं। लिए हुए हैं तभी हम नाम जाप कर रहे हैं, लिए हुए हैं तभी हम कथा सुनने आ रहे हैं। और हम सबकी स्पीड अलग है, लेकिन पहुंचेंगे हम एक ही जगह, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि हमने सहारा एक ही चीज का लिया हुआ है। चीज का क्या मतलब, एक ही भगवान का सोर्स का सहारा लिया हुआ है। और उस सोर्स को हमने छोड़ दिया कि हम अपने बलबूते सब कर देंगे, तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा पछताने के अलावा। तो बाहर एक इसके तात्पर्य में एक बात और लिखी है कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हम देखें, एक भक्त है एक अभक्त है, मॉर्निंग में उठ रहे हैं दोनों, नहा रहे हैं दोनों, पेस्ट कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, खाना खा रहे हैं दोनों, बाहर से देखने में सेम लग रही है, लेकिन अभक्त की क्रियाएं उसको बांधने वाली हैं और भक्त की क्रियाएं उसको मुक्त करने वाली हैं। दोनों के रिजल्ट अपोजिट हो गए हैं। वो खाना खा रहा है देखने में लग रहा है, लेकिन वो प्रसाद है, उसने भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान को सरेंडर कर दिया, इसकी वजह से वो मुक्त हो रहा है। और उसने भगवान को इंक्लूड ही नहीं किया है अपनी लाइफ में, भगवान खाने से पहले सोचा ही नहीं है, वो उसको बांधता जा रहा है। तो आप समझ लो सिर्फ एक शेल्टर लेने से हम मुक्त हो रहे हैं यहाँ से, और नहीं तो हम बंधते चले आ रहे हैं। बाहर से देखने में चीजें सेम लगती है, ये भी कपड़े पहन रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, सबको सेम ही तो है, वो भी जॉब कर रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है वी आर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड दे आर नॉट। और उसी की वजह से हम सबके डेस्टिनेशन, हम सबके मतलब अभक्त और भक्त के डेस्टिनेशन डिफरेंट होते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, आप लाइफ में जो कुछ कर रहे हो तो करो, लेकिन भक्ति मत छोड़ो, भगवान को मत छोड़ो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान की कथा, इसको मत छोड़ो, जीवन में सफल हो जाओ। नेक्स्ट श्लोक का, यद युज्यते सुवसु कर्म मनोवचोभिः देहात्मजादिषु निभिस्स तद सत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् यद्युज्यते सुवसु कर्म मनोवचोभिः देहात्मजादिषु नभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात्
सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यात्। मानव समाज में मनुष्य की संपत्ति तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है। तात्पर्य, भौतिकतावादी कार्यकलापों और कृष्ण भावना भावित के लिए संपन्न कार्यों में अंतर यही है। सारा जगत सक्रिय है, इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त सभी सम्मिलित है, किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा और समय और शक्ति के वेस्ट है। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतसा। जो भक्त नहीं है, उसकी आशाएं, उसके कर्म, उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। चाहे कितनी भी आशाएं कर लो, चाहे कितने भी कर्म कर लो, चाहे कितना भी ज्ञान समेट लो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की है, सब वेस्ट है। सब, सब मतलब सब, ईच एंड एवरीथिंग। अब भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण बुरे माने जाते हैं, असत अर्थात बुरे माने जाते हैं। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो, लेकिन वो कभी भी परमानेंट रिजल्ट नहीं देते हैं, इसलिए निकृष्ट कंसिडर किए जाते हैं। कृष्ण भावनावत में थोड़ा सा भी किया कार्य परमानेंट होता है और सर्व शुभ होता है, सर्व कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए किया जाता है, जो भगवान सबके लिए सुहृद है। भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है। अतः भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि हमेशा एक एग्जाम्पल आपने सुनी रखा होगा कि कोई ट्री है, अगर हमें उसको नरिश करना है, नरिशमेंट देना है, तो उसमें हम जो वाटर करते हैं, वाटरिंग करते हैं, उसमें जो हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं, वो हम कहाँ डालते हैं? फूल के ऊपर डालते हैं, पत्ती के ऊपर डालते हैं, फल के ऊपर डालते हैं, कहाँ डालते हैं? हम उसके रूट्स पे डालते हैं। और अगर हम रूट्स पे डालते हैं तो हम ये नहीं सोचते उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। पूरे के पूरा प्लांट को नरिशमेंट ऑलरेडी अपने आप ही मिल जाता है। ऐसे अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो सब जितने भी शाखाएं अर्थात जितने भी जीव हैं, देवता हैं, हर कोई प्रसन्न हो जाता है। और हम सोचे इसको कर लें, उसको कर लें, उसको कर लें, तो वो हो सकता है, वो भी टेम्परेरी, जब तक आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर भगवान को सेटिस्फाई करोगे तो एवरीवन विल बी सेटिस्फाई, निश्चित रूप से। कुछ को आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारे फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं, ये वो तो संतुष्ट नहीं हो रहे। तो संतुष्ट नहीं हो रहे बिकॉज दे आर राइट नाउ कंटामिनेटेड। बट जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। तो जब उन्हें पता चलेगा तो वो कहेंगे क्या मिला। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि हम सबके पास समान रूप से शरीर है, धन है, वर्किंग सेंसेस है, मतलब सेंसेस जो है हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास ज्ञान अर्जित करने के लिए, वाणी है हमारे पास, हम सबके पास है। बट जनरली समाज में इसका यूज क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और वाणी को यहाँ पे अलग से रखा गया है, क्योंकि वाणी एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसा शस्त्र है जिससे तुरंत ही सब कुछ किया जा सकता है। आप जानते हो वाणी से ही किसी को क्रोध दिलाया जा सकता है, वाणी से ही किसी को प्रेम किया जा सकता है, वाणी से ही भगवान का नाम बोलकर भगवान के पास जाया जा सकता है। वाणी इतनी इंपॉर्टेंट है, और हम कहाँ कहाँ लगाते रहते हैं।
अब देह है हमारा, जो शरीर है, जो हमें भगवान ने ये सब चीजें दी हैं, हमें ये शरीर दिया हुआ है, हमें सेंसेस दिए हुए हैं, ये कोई नहीं बना सकता। कितने दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल जाए और पूरी मीटिंग रख लें, लेकिन वो एक मच्छर के बराबर, मच्छर की अगर टांग टूट जाए ना तो वो टांग भी नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, कोई सारे साइंटिस्ट मिल जाए तब भी नहीं, उसको जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, ऑल्दो जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी करते हो, लेकिन बना नहीं सकते। ये सिर्फ भगवान ही हमें दिए हुए हैं। तो हमें कम से कम एक बार ही ये तो सोचना चाहिए कि क्यों दिए हैं भगवान हमें ये, दिए क्यों हैं। बट सोचने को टाइम ही नहीं है, हम पे टाइम नहीं है। तो जो लोग भगवान के विषय में बोलते हैं उनका बोलना सार्थक है। जो अपना शरीर भगवान को नमस्कार करने में लगाते हैं उनका शरीर सार्थक है। जो अपने सेंसेस का, आंखों का, नाकों का, कानों का, जीभ का, स्किन का, सबका यूज भगवान के लिए करते हैं, भगवान हाथों का यूज, पैरों का यूज, जितने भी सेंसेस है सबका यूज भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो सार्थक है। नहीं तो स्वप्न में बड़बड़ाने जैसा है। आप कुछ बोल रहे हो, अगर भगवान की बात नहीं है तो सपने में जैसे हम बड़बड़ाएं, जो यूजलेस है, जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई याद भी नहीं रखेगा, इवन हमें भी याद नहीं रहता है, वो उसी तरह है, एक टाइम के बाद छू। तो जीवन में सिर्फ वही याद रह जाएगा और वही आगे नेक्स्ट उसमें काम आएगा, शरीर छोड़ते टाइम, जो हमने भगवान को समय दे दिया है, नाम जाप के रूप में, श्रवण आदि में, और किसी भी तरीके की सेवा। तो सीधी सी बात इतनी है, इस लीला का सारांश यही है, इस लीला की टीचिंग यही है कि जो कुछ कर रहे हो करते रहो, लेकिन भगवान को सेंटर रख के करो, भगवान को शेल्टर लेके करो। हमारा सोना इसलिए होना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठ सकें, भगवान की सेवा कर सकें। हमारा उठना इसलिए होना चाहिए कि हम भगवान का नाम जाप आदि आरती आदि ले सकें। हमारा नहाना भी इसलिए होना चाहिए भगवान की अर्चा वगैरह पूजा इत्यादि कर सके। हमारा जॉब भी इसलिए होना चाहिए कि सो दैट हम हमारा जीवन सही तरीके से चले और भक्ति प्रॉपरली कर पाए। तो सारे कार्य इसलिए, हमारा भोजन इसलिए होना चाहिए कि प्रसाद ही हो, भगवान का शेल्टर लेके। सब कुछ कार्य इसलिए होना चाहिए, कोई भी संबंध हम बना रहे हैं तो हाँ इसलिए हो कि हम इमोशनली बैलेंस रहें। बहुत सारी चीजें आती हैं तो एक दूसरे से, भक्तों से कही जाती हैं, और हम अपनी भक्ति में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े तो वास्तव में जीवन सार्थक है। नहीं तो लड़ते झगड़ते तो भैया कुत्ते बिल्ली भी, सॉरी टू से, बट कुत्ते बिल्ली भी लड़ते झगड़ते काट ही लेते हैं अपनी जिंदगी। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.